फ्रेंड्स, आज की कहानी है स्वार्थी रिश्ता भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा, रचना के माता पिता के जाने के बाद वरुण के माता पिता रचना को अपने घर ले आते हैं और उसका अच्छे से ध्यान रखते हैं और वरुण और रचना के तलाक के लिए अप्लाई भी कर देते हैं। लेकिन वकील ने कहा कि अभी टाइम लगेगा और अब रचना की तबीयत भी धीरे धीरे पहले से सही हो गई थी और उसने दोबारा से कॉलेज जाना शुरू कर दिया। लेकिन वरुण से बिल्कुल भी ढंग से बात नहीं करता था। एक दिन मिसेस सुरभि को पता चला कि उनकी सास आने वाली है, तो वह रचना और वरुण को कुछ टाइम के लिए पति पत्नी का नाटक करने के लिए कहती है। रचना वरुण के कमरे में आ जाती है। इससे वरुण बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। रचना वरुण के कमरे में आकर सो जाती है तो वह सपने में पारुल को देखती है और डर जाती है। अब आगे, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया पारुल? तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? रचना खुद से बातें कर रही थी, तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। उसमें 12 बज रहे थे। ओह, दादी के आने का टाइम हो रहा है, मुझे जल्दी से तैयार होकर नीचे जाना चाहिए। कहते हुए रचना उठती है और कबर्ड से कपड़े निकालकर सीधे बाथरूम में घुस जाती है। कुछ देर बाद दादी आ जाती है और उनके स्वागत में उनके बेटे और बहू खड़े रहते हैं और रचना उनके पीछे खड़ी रहती है। मिसेस सुरभि और मिस्टर सक्सेना दोनों उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और फिर रचना भी आगे आती है। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। बहुत ही प्यारी हो, क्या नाम है तुम्हारा? सरला देवी रचना को आशीर्वाद देते हुए कहती है। दादी रचना से आज पहली बार मिली थी। वह कभी पारुल से नहीं मिली थी क्योंकि वह गांव से जल्दी नहीं आती थी और वह इस बार भी 4-5 साल बाद शहर आई थी। जी रचना, रचना कहती है। बहुत ही प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर मेरा वरुण कहाँ है? एक बार फिर से वह कहते हुए इधर उधर नजरें घुमाने लगती है और उसे ढूंढने लगती है। माँ जी, वो ऑफिस चला गया है, सुबह ही, शाम तक आएगा, सुरभि उन्हें बताती है। ऑफिस में है? क्या मतलब? उसे क्या पता नहीं था मैं आने वाली हूँ? चलो कोई बात नहीं, मैं शाम को उससे इस बारे में पूछूंगी। सरला देवी सुरभि की बात पर थोड़ा गुस्से में आ जाती है और फिर अगले ही पल शांत भी हो जाती है। कुछ समय बाद सरला देवी अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। शाम का वक्त था। इधर इन सब बातों से बेखबर वरुण ऑफिस से सीधे घर न जाकर एक रेस्टोरेंट में आकर बैठा हुआ था जहां वह और पारुल अक्सर आया करते, मगर आज वह यहाँ अकेली ही बैठा हुआ था। बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, सहारा ना मिला। रेस्टोरेंट में वही गाना बज रहा था जो वरुण के मन में था। वरुण अंदर ही अंदर बहुत डिस्टर्ब था। वह सोच रहा था उसे पारुल को पहचानने में कितनी बड़ी गलती हो गई। वह उसे इतने सालों से जानता था मगर फिर भी उसे नहीं समझ पाया। कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि उसे अपने अलावा कुछ भी नजर न आए? क्या उसे मेरा प्यार, मेरी केयर किसी की परवाह नहीं थी? शायद मेरा प्यार ही कमजोर था जो उसे जाने से नहीं रोक पाया। वरुण आज इसीलिए परेशान था जब उसने अपने फोन पर फेसबुक के एक न्यूज चैनल पेज पर एक पोस्ट देखी। वह एक तस्वीर थी जिसके नीचे लिखा था, मशहूर मॉडल गौरव भाटिया अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ दिखे अपनी बर्थडे पार्टी में केक कट करते हुए। ये गर्लफ्रेंड कोई और नहीं, पारुल ही थी। उस तस्वीर में पारुल और भाटिया एक साथ नजर आ रहे थे और बहुत करीब थे दोनों। लोगों को बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये आज वरुण को समझ आ रहा था कि वह कैसे हमारे गुजरे हुए इतने सालों के सफर को भूलकर आगे बढ़ सकती है। खैर, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ जो मुझे उसकी असलियत अभी पता चल गई, वरना बाद में शायद मैं सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये सब कहकर वरुण खुद को तसल्ली दे रहा था। कुछ देर बाद वहां बैठने के बाद वह घर के लिए निकल आता है। सक्सेना हाउस में दाखिल होते ही वरुण सीधे अपनी दादी के कमरे में चला जाता है जहां सरला देवी उसे देखकर मुंह फेर लेती है। अब याद आई है दादी की तुम्हें? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जाओ फिर से जाकर अपना ऑफिस का काम कर लो। तुम्हारी दादी से ज्यादा तुम्हारा ऑफिस महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। वह नाराजगी जाहिर करते हुए कहती है। प्यारी दादी, माफी चाहता हूँ, कुछ जरूरी काम था तो जाना पड़ा, पर अब तो मैं यहाँ आ गया हूँ आपके पास। आप कैसी हैं और आपकी तबीयत कैसी है? वरुण बच्चों की तरह उनकी गोद में सर रखकर बातें करने लगता है। दोनों बातें करते रहते हैं कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ये रचना होती है जो वरुण के लिए पानी और ग्रीन टी लेकर आई थी। उसे पता था वरुण ऑफिस से आने के बाद सबसे पहले यही लेता है, बाद में कुछ और। वह जब से यहाँ रहने लगी थी वरुण के आते ही नौकरानी के हाथों ये 2 चीजें पहले भिजवा देती थी, मगर कभी खुद नहीं लेकर जाती थी। मगर आज उसे ये सब करना पड़ रहा था ताकि दादी को शक ना हो। अरे रचना बेटा, आओ अंदर आओ, कितना ख्याल रखती है तुम्हारा,
और तुम्हारे आते ही तुम्हारे लिए हाजिर भी हो गई। दादी रचना को बड़े ही प्यार से देखते हुए वरुण से कहती है। वरुण एक नज़र पलटकर रचना को देखता है और देखता ही रह जाता है। उसने लाइट पिंक कलर का सूट पहन रखा था और हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। वह सच में बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये इतना तैयार किस लिए है? रोज़ तो ऐसे कभी तैयार नहीं होती। और ये क्या, इसने वह कपड़े क्यों पहने हैं जो मैंने पारुल के लिए खरीदे थे? मैंने तो उसे सब फेंक देने के लिए कहा था। वरुण मन ही मन में सोच रहा था। कुछ समय बाद वरुण घर की नौकरानी पर चिल्ला रहा था और रचना भी वहीं चुपचाप खड़ी थी। वह वरुण से बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर वह उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मैंने कहा ना कि तुम चुप रहो। वरुण गुस्से से लाल हो गया और रचना से कह रहा था। तभी मिसेस सुरभि वहां उनकी आवाज़ सुनकर पहुंच जाती है। क्या हुआ वरुण, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? माँ जी सो रही है, अगर वह उठ गई तो? पहले आप मुझे बताइए, इसने पारुल के कपड़े क्यों पहने हैं? मैंने तो कमली को इन्हें स्टोर रूम में रखने के लिए कहा था। बस इतनी सी बात है, इसे मैंने ही कहा था पहनने के लिए। अब कुछ ही दिनों की तो बात है, रचना के पास ऐसे हैवी ड्रेसेस नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों न इसे ये पहन ले, और जैसे ही माँ जी चली जाएगी इसे स्टोर रूम में रखवा दूंगी। माँ, ये इतनी सी बात नहीं है, आपको पता है ना मुझे सब देखकर कितनी तकलीफ होती है। इतना कहकर वरुण गुस्से से वहां से चला जाता है। रचना को वरुण का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत बुरा फील होता है। रचना, आंटी मुझे लगता है ये सही नहीं है, आप इन कपड़ों को वापस रखवा दें, मैं दूसरे कपड़े खरीद लूंगी कल मार्केट से जाकर। मिसेस सुरभि, ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी ना कभी तो उसे इन सब का सामना करना ही होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम जाओ अपने कमरे में, रात बहुत हो गई है, तुम थक गई होगी, जाकर आराम करो बेटा। मिसेस सुरभि रचना को तो समझा देती है, मगर वह खुद बहुत परेशान थी वरुण की हरकत से। वह सोच रही थी आगे क्या होगा, क्या वरुण कभी पारुल को भूल पाएगा या नहीं। रचना वरुण के कमरे में जैसे ही आती है, एक जोर की आवाज के साथ वरुण दरवाजा बंद करता है। वह उसी का इंतजार कर रहा था और दरवाजे के पास ही खड़ा था। आ गई तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पहले जबरदस्ती मेरी जिंदगी में आ गई, फिर मेरे घर में, और अब मेरे कमरे तक आ गई हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? हद होती है यार, तुम कितनी पत्थर दिल हो, जब देखो सिर्फ देखती रहती हो। कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, कुछ कहना नहीं है तुम्हें? वरुण रचना पर चीख रहा था। उसे गुस्सा पारुल पर था सुबह वाली बात का, और निकाल रचना पर रहा था, मगर रचना की चुप्पी से और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। मैं थक गई हूँ, नींद आ रही है मुझे। कहाँ सो जाऊँ? उस सोफे पर सो जाऊँ क्या? तुम बेड पर सो जाओ, तुम्हें अपने बेड के अलावा और कहीं नींद नहीं आती। रचना मासूमियत से कहती है। यार तुम किस मिट्टी से बनी हो? यहाँ मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ और तुम्हें नींद की पड़ी है। वरुण उसकी बात पर उसे घूरते हुए कहता है और गुस्से से उसे पकड़कर सोफे पर बैठा देता है। नींद आ रही है ना, सो जाओ अब। रचना उसकी इस हरकत से बहुत डर जाती है और वरुण की तरफ डर कर देखते हुए कहती है, मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। क्या तुम नहीं जानते, मुझे नींद बर्दाश्त नहीं होती। रचना इतना कहकर चादर से खुद को पूरी तरह ढक लेती है और लेट जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है, मगर उसे नींद कहाँ आ रही थी। वह तो वरुण की बातों से उड़ गई थी और बस उसकी आंखें तकिया भिगोए जा रही थी। वरुण एक बार फिर उसका चेहरा देखने लगता है, मगर वह तो सो चुकी थी। उसे अपनी हरकत का अंदाजा होता है कि उसने गुस्से में शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया था। रचना को चोट भी पहुंचाई थी। हाँ, तुम्हें नींद बर्दाश्त नहीं होती है, जानता हूँ मैं। जब मैं, पारुल और तुम कभी रात को फिल्म देखने जाते थे तो 9 बजे के शो में भी तुम सो जाती थी और हम तुम्हें जैसे तैसे घर लाते थे। मैं ये कैसे भूल गया था, हम कभी दोस्त हुआ करते। और अगर आज मैं तकलीफ में हूँ तो खुश तो तुम भी नहीं हो। रचना, दोस्त तो दोस्त की तकलीफ को समझते हैं और मैं तो तुम्हें और भी चोट पहुँचाने चला था। मुझे माफ़ कर दो रचना, आई एम सॉरी। वरुण चादर में लिपटी हुई रचना को देख रहा था और खुद से बातें कर रहा था। और फिर वरुण ने एक फैसला लिया कि चाहे जो भी हो, पारुल की वजह से हम अपनी दोस्ती क्यों तोड़े, उसके किए की सजा मैं तुम्हें क्यों दूं? तुम्हें जो ठीक लगा तुमने अपने माता पिता के लिए किया, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए स्वार्थी हो गया था, अपने गम में तुम्हारा गम समझ ही नहीं पाया, पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, देखना तुम। वरुण अपने बेड पर लेटे हुए सब सोच रहा था और फिर वह सो जाता है एक नई सुबह के साथ उठने के लिए। रात भर वरुण न जाने क्या सोच कर सोया था, या फिर उसे क्या हुआ था कि सुबह वह कुछ बदला बदला सा लग रहा था। रचना से भी बड़े आराम से बात कर रहा था और सारे घर वाले भी उसके इस बदलाव से हैरान थे, खासकर रचना, जिसे ये समझ नहीं आ रहा था
कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुझसे बड़े प्यार से बात कर रहा है। और सबसे ज़्यादा तो वह तब हैरान रह गई जब वरुण ने उसे कहा, आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, आज हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं और लंच भी बाहर ही करेंगे। नाश्ते के बाद तुम जल्दी से तैयार हो जाना, ठीक है। वरुण की इस बात पर रचना को काफ़ी हैरानी हुई और वे अपने सामने खड़े वरुण के माथे पर अपनी हथेली रखकर कहने लगी, बुखार भी नहीं है, फिर क्या तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। वरुण मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ, क्या चेक कर रही हो? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम भी ना रचना। कहते हुए वरुण उसके सर पर हल्के से मारता है और वहां से चला जाता है। वहां खड़ी हुई रचना वरुण का ये रूप देखती ही रह जाती है। कुछ देर बाद गाड़ी की हॉर्न की जोर की आवाज सुनकर सीढ़ियों से जल्दी जल्दी रचना उतरती हुई, आ रही हूँ बस, पता नहीं आज इसे क्या हुआ है, आज सुबह से ही अजीब बर्ताव कर रहा है। ये सोचते हुए वह कभी खुद को तो कभी साड़ी को संभालते वरुण की तरफ बढ़ती है, जो गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। वरुण उसे साड़ी में पहली बार देखकर बहुत चौंक जाता है और रचना को ऊपर से नीचे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये क्या पहन लिया और इतना तैयार क्यों हो, हंस क्यों रहे हो, क्या अच्छी नहीं लग रही हूँ? मुझे पता था ये साड़ी वाड़ी ये ज्वेलरी मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा था दादी से मैं कुछ और पहन लेती हूँ, पर वह नहीं मानी। कहने लगी, नई दुल्हन ऐसे नहीं जाती। कहते कहते रचना चुप हो जाती है। अच्छी लग रही हो तुम, चलो अब जल्दी गाड़ी में बैठो, हमें देर हो रही है। वरुण रचना का यूं चुप होना समझ जाता है, मगर उसने झूठ नहीं कहा था, वह सच में बहुत अच्छी लग रही थी। मेहरून कलर में वरुण ने उसे आज पहली बार देखा था और देखता ही रह गया था। रचना को गहरे रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वह वाकई में बहुत सुलझी हुई और मासूमियत से भरी हुई है, जिसे लोगों की चालबाजी का कुछ अता पता नहीं है। वरुण ड्राइव करते हुए न जाने किस सोच में गुम था। क्या हुआ, तुम अचानक चुप क्यों हो गए, हम कहाँ जा रहे हैं? रचना वरुण से कहती है, कुछ नहीं हुआ है, बस मैं कुछ सोच रहा था। रचना, क्या? बस ऐसे ही। रचना, ऐसे ही क्या? जैसे। वरुण, यार तुम सवाल बहुत करती हो, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया तो? वरुण मासूम सी रचना की आंखों में देखते हुए कहता है, जो उसे देख ही रही थी। रचना वरुण के ऐसे देखने पर कुछ झेपते हुए नजरें खिड़की की तरफ घुमा लेती है। आज सच में से कुछ हो गया है। वह बड़बड़ाती हुई बाहर देखने लगती है। हम कहाँ जा रहे हैं? एक बार फिर रचना वरुण से पूछती है। वरुण, सरप्राइज है, पहले हम पहुंच जाए तुम्हें खुद पता चल जाएगा। रचना, ठीक है फिर। सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियां और उनके बीच में दौड़ती हुई वरुण और रचना की गाड़ी। कुछ घंटों बाद वह एक जगह जाकर रुकती है। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें।